जंगल के एक कोने में जहां सुबह की धूप फूलों पर जैसे सुनहरी रंग बिखेरती थी, एक नन्ही नीली तितली रहती थी। उसका नाम चमकी था। चमकी के पर दूसरे तितलियों जितने बड़े नहीं थे और न ही वो रंगों में बहुत चमकदार थी, मगर उसके दिल में एक रोशनी थी जो हर दिन कुछ नया करने की ख्वाहिश से जलती रहती। हर सुबह चमकी फूलों पर जाकर नाश्ता करती, खुशबू सूंघती और आसमान की तरफ देखकर सोचती, एक दिन मैं भी बड़ा काम करूंगी। मगर जंगल के कुछ जानवर उसकी छोटी जिसामत पर हंस देते। एक छोटी तितली क्या कर सकती है? हाथी, लोमड़ी और कुछ परिंदे नरम आवाज में कहते। चमकी को वो बातें दुख नहीं देती, मगर दिल कुछ उदास जरूर होता। फिर भी वो खुद को याद दिलाती, छोटा होना कमजोर होना नहीं। एक दिन शदीद बारिश और तेज हवाओं का तूफान आया। बारिश ने दरख्तों के नीचे पड़े बीज और नन्हे जखीरे इधर उधर बिखेर दिए। जंगल में जहां हमेशा जिंदगी का शोर होता था, वहां अचानक खौफ और परेशानी छा गई। बहुत से छोटे पौधों के बीज दूर फेंक दिए गए थे और वो खुश्क पत्तों और कीचड़ में दब गए थे। बड़े जानवर कोशिश करने लगे। हाथी अपनी सोंड से खोदने की कोशिश कर रहा था। लूमड़ी तेज दौड़कर बीज तलाश कर रही थी, मगर बहुत सी जगहें तंग और रसाई से बाहर थीं। सबके चेहरे परेशान थे कि अगर वो बीज न बचाए गए तो आने वाली बहार में नए पौधे नहीं उगेंगे और जंगल खुश्क पड़ सकता है। तब चमकी ने अपने दिल की बात बोली। वो फड़फड़ाती हुई आई और बोली, अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे काम करें तो हम बीजों को बचा सकते हैं। जानवर पहले हैरान हुए और फिर हंसने लगे, मगर जब चमकी ने अपनी छींटी दोस्तों, नन्ही मुर्गी, छोटे बंदर और कुछ दीगर छोटे जानवरों को इकट्ठा किया तो एक छोटी मगर पुरइज़्म फौज बन गई। चमकी ने कहा, मैं ऊंचे फूलों तक जाकर बीजों की जगहों का पता दूंगी। छींटियां पत्तों को हटाकर रास्ता बनाएंगी, बंदर पत्थरों को हिलाएंगे और मुर्गी नर्म मिट्टी खोदकर बीजों को महफूज जगह पर डाल देगी। शुरू में सब ने शक किया, मगर जब सब ने मिलकर पहले बीज को बचाया तो हर कोई अपनी ताकत को पहचानने लगा। चमकी आहिस्तगी से एक एक बीज की निशानदेही करती और दूसरे छोटे दोस्त मिलकर बीजों को जमा करके महफूज जगह पर रखते। चमटी हुई हवा के बीच चमकी अपने पैर इतने तेज हिलाती कि वो हवाओं की मेहनत में भी शामिल नजर आती। दिन भर की मेहनत के बाद जब सूरज ढलने लगा, जंगल में खुलते हुए छोटे सब सरा दिखाई देने लगे। कुछ लोग हंसते हुए बोले, ये तो वाकई मौजिज़ा है। कुछ महीने बाद वही बचाए गए बीज नन्हे पौधों में बदल गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े दरख्त बनने लगे। जंगल में हरियाली वापस आ गई, परिंदों की चाचाहट लूट आई और सब जानवर खुश थे। बड़े दरख्तों के नीचे बैठकर वो सब चमकी की तारीफ करते। हमने पहले तुम्हें कम समझा था, मगर तुमने दिखा दिया कि दिल की हिम्मत और मिलजुल कर काम करने से सब कुछ मुमकिन है। चमकी ने भी सीखा कि खुद एतमादी और साबित कदमी कितनी ताकतवर चीजें हैं। इसने जाना कि हर कोई, चाहे बड़ा हो या छोटा, अपनी जगह अहम होता है। इसकी छोटी सी कोशिश ने पूरे जंगल की शक्ल बदल दी। अब जब भी कोई नई कहानी बुनती या कोई मुश्किल आती, सब पहले चमकी की तरफ देखते, क्योंकि वो बता सकती थी कि छोटी कोशिशें भी बड़े मुजिज़े कर सकती हैं। वक्त गुजरता गया और चमकी की कहानी जंगल से बाहर भी फैलने लगी। बच्चों के काफिले आकर उसके साथ खेलते, बुजुर्ग इसकी बहादुरी की मिसाल देते और नए जानवर आकर पूछते कि छोटी बातों को बड़ा कैसे बनाया जाता है। चमकी तब भी अपनी सादा सी जिंदगी में खुश रही। रोजाना नए फूलों की सैर, दोस्तों से हंसी और कभी कभी आसमान की बुलंद रोशनियां देखकर अपने आप से कह देना, छोटा होना खूब है, मेहनत और मोहब्बत के साथ हम सब कुछ बदल सकते हैं।